नमस्कार, आप देख रहे हैं तालछापर न्यूज चैनल। न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिन विश्व भारती नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए, कोषाध्यक्ष का किया अभिनंदन। सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि सुविधि कुमार का कार्यक्रम में रहा सानिध्य। आचार्य महाश्रमण चातुर्मास व्यवस्था समिति, तेरापन सभा, महिला मंडल, अणुवर्ष समिति सहित संघीय संस्थाओं के पदाधिकारियों ने दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया सम्मान। कस्बे के सेवा केंद्र में आयोजित हुआ कार्यक्रम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तालछापर न्यूज चैनल। न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कस्बे के सेवा केंद्र में सोमवार को जैन विश्व भारती के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज लूनिया व नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष विमल भंडारी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि सुविधि कुमार के पावन सानिध्य व आचार्य महाश्रमण चातुर्मास व्यवस्था समिति अध्यक्ष माणकचंद बूचा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में चातुर्मास व्यवस्था समिति, तेरापन सभा, महिला मंडल, अणुवर्ष समिति सहित संघीय संस्थाओं के पदाधिकारियों ने दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कार्यक्रम संयोजित करने वाले तेरापन सभा प्रवक्ता प्रदीप सुराणा का आभार जताते हुए कहा कि उनको मिली जिम्मेदारी पर वे खरा उतरने वे आचार्य महाश्रमण के 2022 के चातुर्मास को भी ऐतिहासिक बनाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, सदैव तैयार रहने के लिए आश्वस्त किया। सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि सुविधि कुमार ने कहा कि ऊंचाइयां जिम्मेदारियों व क्षमताओं को बढ़ाती हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेरापन सभा प्रवक्ता प्रदीप सुराणा ने चातुर्मास 2022 की तैयारियों को लेकर के दोनों पदाधिकारियों को अवगत करवाया, वहीं छापर की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को चातुर्मास व्यवस्था समिति अध्यक्ष माणकचंद बूचा, अणुवर्ष समिति अध्यक्ष रेखाराम गोदारा, विनोद चोरडिया ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व अध्यक्ष मनोज लूनिया व कोषाध्यक्ष विमल भंडारी का माणकचंद बूचा, अणुवर्ष समिति अध्यक्ष रेखाराम गोदारा, विनोद चोरडिया, मदन लाल गोयल, विनोद नाहटा, प्रदीप सुराणा ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। वहीं श्रीमती विमल भंडारी का महिला मंडल मंत्री मंजू दुधोडिया व चंदा बूचा ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में मांगीलाल बेद, मन्नालाल बेद, बंसी बोथरा, बंसी दुधोडिया, विनोद नाहटा, महेंद्र दुधोडिया, विजेंद्र दुधोडिया सहित तेरापन सभा के पदाधिकारी, श्रावक, श्राविकाएं उपस्थित रहे। आने के साथ ही जानकारी मिली कि आपका अभिवादन करेंगे। ये वैसे मेरे लिए एक हर्ष का विषय भी है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि परम पावन आचार्य प्रवर की असीम कृपा से मुझे जैन विश्व भारती के अध्यक्ष पद पर सेवा देने का एक अवसर दिया गया। तो सबसे पहले मैं आचार्य प्रवर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे पर बना रहे। और गुरु कृपा ही एक ऐसी चीज़ है, मैं इसमें अपने आप का कुछ नहीं मानता। मैं एक बहुत साधारण सा, जैसे प्रदीप भाई साहब कह रहे हैं, छापर और चाड़वास बहुत छोटे कस्बे हैं, लेकिन बंधुओं जब गुरु कृपा होती है तो वो कुछ भी नहीं देखते हैं और एक समर्पण, एक अच्छे श्रावक का दायित्व देते हैं। तो वो ही मेरे साथ हुआ था। मैं भी एक छोटे से गांव से एक बहुत लो प्रोफाइल का व्यक्ति हूँ, लेकिन गुरु के प्रसाद से मुझे ये जो दायित्व दिया है उसके लिए मैं कृतज्ञता और गुरु कृपा के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं भी
मेरे साथ रहे ऐसी आशा करता हूँ। जैन विश्व भारती एक ऐसा प्रांगण है जहाँ पर आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ और वर्तमान में आचार्य महाश्रमण जी का अथक प्रयास और अथक साधना का क्षेत्र है। जब मुझे आने का अवसर मिलता है जैन विश्व भारती परिसर में, तो एक ऐसा अटैचमेंट हो गया जैन विश्व भारती के साथ कि कुछ भी हो, लेकिन जैन विश्व भारती में कोई भी काम मुझे मिला। आज 13-14 साल से मैं जैन विश्व भारती से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उसके प्रति एक ऐसी आकर्षण शक्ति पैदा हो गई और वहाँ का एक इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप जब परिसर में पहुँचते हैं तो आपको भी फील होगी कि ये एक अपने तेरापन समाज का आध्यात्मिक भूमि है, जहाँ इतने आचार्यों की मेहनत है और उसी के अध्यक्ष पद पर मुझे दायित्व मिलने से मुझे भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जहाँ तक छापर चाड़वास का सवाल है, हम लोग तो एक ही हैं और ये वास्तव में ही है, कहने में नहीं है कि छापर और चाड़वास के जब भी अपने तेरापन धर्म संघ के बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं या छोटे भी कार्यक्रम हुए हैं, तो आपस में चरित्र आत्माओं का आना जाना, श्रावकों का आना जाना, और इस बात को मैं प्रदीप जी को बहुत सराहना करना चाहता हूँ कि जब भी उनको हम लोग चाड़वास में याद करते हैं तो जितने हम लोग चाड़वास के होते हैं उनसे ज़्यादा वो छापर वालों को लेके पहुँचते हैं, और ये भी एक इनका विशेष सहयोग रहता है कि धर्मसंघ की कोई भी कार्यक्रम हो उसको हम लोग सफल कैसे बनाएंगे। आपने मेरे स्वागत का कार्यक्रम रखा, मैं सहृदय से इसको स्वीकार करता हूँ और आप लोगों से एक ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ कि स्वागत समारोह तो ठीक है, एक परंपरा है, लेकिन आपकी एक आत्मीयता, एक आपका आशीर्वाद मुझे उस मार्गदर्शन या मेरा जो लक्ष्य है, जो आचार्य पर्व ने मुझे लक्ष्य दिया है, मैं उसको सफलतापूर्वक कर पाऊँ। इसी भावना के साथ कि आप जब भी परिसर में आए, जैन विश्व भारती में आए, हमें खबर दें। हम आपके वहाँ आने की व्यवस्था या आने जाने में कोई भी प्रकार के जो भी आपकी रुचि होती है उससे आपके जुड़ाव के लिए हम लोग आपको आमंत्रित करते हैं। बंधुओं, ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की पल है कि आचार्य परवर का एक लंबे अंतराल के बाद में जैन विश्व भारती प्रांगण में पधारना होगा। करीब 8 से 9 साल के बाद में आचार्य परवर का जैन विश्व भारती में पधारना होगा, और मेरा और मेरी पूरी टीम का एक ये सौभाग्यशाली और एक संस्मरण वाली पल रहेगा कि आचार्य परवर का वहाँ पधारना होगा। हम लोग उसकी तैयारी से, जैसे आप चातुर्मास व्यवस्था समिति में जुटे हुए हैं, वैसे ही हम भी जैन विश्व भारती में आचार्य परवर के पधारने का बहुत बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं।